और दोस्तों आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 40 को देखने वाले हैं। इस पार्ट के अंदर हम लोग रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अब किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे और साथ ही एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। चलिए एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा एक नंबर क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित संख्या श्रृंखला को पूरा करे। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे सॉल्व करने को देख सकते हैं। देखिए 529 से 441 लिख रहा है, 441 से 361 लिख रहा है, 361 से हमारा 289 लिख रहा है, 289 के बाद फिर क्वेश्चन मार्क है। अगर हम लोग अंतर को देखेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो हमारा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा 529 हमारा क्या है, 529 जो है हमारा 23 का स्क्वायर है, ये हमारा 23 का स्क्वायर है। फिर 441 को देखेंगे, 441 हमारे 21 के स्क्वायर होते हैं और 361 को देखेंगे तो 361 हमारा 19 का स्क्वायर होता है। और जब 289 को देखेंगे तो 289 हमारा 17 का स्क्वायर होता है। ध्यान से देखिएगा श्रृंखला को और समझिएगा पहले श्रृंखला को, तभी आप आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। देखिए 23 का स्क्वायर है, फिर -2 करके 21 का स्क्वायर है, फिर -2 करके 19 का स्क्वायर है, फिर -2 करके 17 का स्क्वायर है। तो वही सेम करेंगे, फिर जब -2 हम लोग करेंगे तो हमारे 15 के स्क्वायर हो जाएंगे। 15 के स्क्वायर हमारे कितने होते हैं, 225 होते हैं, जो कि इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे भरे जाएंगे। 225 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 225 भरे जाएंगे। आप इस क्वेश्चन को बढ़िया तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, नीचे दी गई प्रश्न आकृति में विषम आकृति को पहचान करें। देखिए इस आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा है, यही हमसे पूछ रहा है। कौन सा आकृति सबसे अलग है, वही हमारा विषम आकृति हो जाएगा। आकृति को ध्यान से देखेंगे, प्रश्न आकृति हमारा सबसे पहले ध्यान से देखिए, ए नंबर में ये हमारा एक त्रिभुज है। क्या है, एक हमारा एक त्रिभुज है, बस एक लाइन इसमें ऊपर की ओर बढ़ा दिया है। फिर ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे तो ये भी हमारा एक त्रिभुज है, बस इसमें 2 लाइन बाहर की ओर निकाल दिया है। फिर ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे तो ये भी हमारा एक त्रिभुज है, बस इसमें एक लाइन ऊपर की ओर निकाल दिया है। फिर ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे तो ये भी हमारा एक त्रिभुज है, बस इसमें एक लाइन बाहर की ओर निकाल दिया है। ध्यान से देखिएगा सभी ऑप्शन को। ऑप्शन नंबर ए में देखिए एक लाइन ऊपर की ओर बाहर निकाल दिया है। फिर ऑप्शन नंबर बी में देखिए इसमें 2 लाइन ऊपर की ओर बाहर निकाल दिया, यानी कि 2 लाइन साइड की ओर बाहर निकाल दिया। ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे एक लाइन निकाल दिया है। फिर ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे इसमें एक लाइन बाहर की ओर निकाल दिया है। ऑप्शन नंबर बी को ध्यान से देखिए, इसमें 2 लाइन है, यानी कि यही हमारा सबसे अलग आकृति है, यही हमारा विषम आकृति हो जाएगा। इसमें 2 लाइन है, जबकि इसके अलावा सभी में बस एक एक लाइन बाहर की ओर निकाला गया है, लेकिन इसमें 2 लाइन बाहर की ओर निकाल दिया गया है, यही हमारा विषम आकृति हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए संबंधित संख्या चुनने के लिए बोल रहा है 72:50 समानुपात 62 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन हमें कह रहा है जिस प्रकार से 72 से 50 एक दूसरे के आपस में संबंधित है, उसी प्रकार से 62 से कौन सा संख्या संबंधित होगा जो इस क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। जब भी हमें इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो हम लोग ये सोचेंगे कि 72 से हम लोग 50 कैसे ला सकते हैं। 72 को क्या करेंगे कि हमारा 50 आ जाएगा। देखिए अगर हम लोग सिंपल करेंगे, यानी कि 72 - 22 कर देंगे सिंपल, तो हमारा क्या हो जाएगा, 50 बन जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे, 62 - 22 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे,
40 हो जाएंगे। देखेंगे 40 कौन सा ऑप्शन में है, किसी भी ऑप्शन में हमारा 40 नहीं दिया गया है। यानी इस प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे 72 से 50 लाने को। 72 हमारा क्या होता है ये देखिएगा, 72 हमारा 7 और 2 से मिलकर बनता है। अगर इन्हीं दोनों संख्या को आपस में घटा ले, यानी कि 72 के दोनों संख्या को आपस में घटा ले, 72 हमारे 7 और 2 से मिलकर बनते हैं। दोनों को आपस में घटाएंगे, 7 - 2 करेंगे तो हमारे 5 हो जाएंगे, और जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 25 हो जाएगा, और इसमें जब 2 से गुना करेंगे तो हमारा 50 बन जाएगा। सेम वही प्रक्रिया इसमें करेंगे 62 में। 62 हमारे 6 और 2 से मिलकर बनते हैं। इसमें क्या किए थे कि दोनों संख्या को आपस में घटा लिए थे, वही सेम करेंगे। 6 - 2 करेंगे तो हमारे 4 हो जाएंगे। फिर देखिए स्क्वायर कर दिए थे तो इसमें भी 4 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएंगे। फिर 2 से गुना कर दिए थे तो इसमें भी 16 × 2 कर देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। 32 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में हमारा 32 दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जिस प्रकार से 72 से 50 संबंधित है, उसी प्रकार से 62 से हमारे 32 संबंधित हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख का चयन करें। देखिए वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न है हमारा, बृहस्पति, पृथ्वी, ग्रह, इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, कौन किसके अंदर आ सकता है। देखिए बृहस्पति है, पृथ्वी है, ग्रह है। बृहस्पति भी एक ग्रह है, पृथ्वी भी एक ग्रह है और एक ग्रह है। देखिए लेकिन बृहस्पति और पृथ्वी ये दोनों अलग अलग है, यानी कि ये दोनों को हम लोग अलग अलग कर देंगे। बृहस्पति और पृथ्वी हमारा दोनों अलग है। फिर ग्रह को देखेंगे तो ग्रह के अंदर ही हमारे पृथ्वी और बृहस्पति दोनों आते हैं, तो इन दोनों को हम लोग ग्रह के अंदर रख देंगे। यानी कि ये हमारा ग्रह हो गया, ये हमारा पृथ्वी हो गया और ये हमारा बृहस्पति हो गया। तो इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो पहले आप इसको ज़रूर एक बार वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताए। इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज है ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें त्रिभुज गिनने के लिए बोले तो सबसे पहले हम लोग आकृति को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे हमारा किस प्रकार का आकृति है, इसमें हम लोग कैसे आसानी के साथ त्रिभुज काउंट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले देखेंगे तो हमारा ये यहाँ से लेकर एक यहाँ तक त्रिभुज है, और इसमें एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन खींचा हुआ है। सबसे पहले हम लोग इस आकृति को इधर उतार लेते हैं। इस प्रकार का आकृति है और इसमें हमारा 3 लाइन है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन खींचा हुआ है। जब भी हमें इस प्रकार का आकृति मिले तो इसमें हम लोग कैसे त्रिभुज काउंट करते हैं। त्रिभुज के अंदर जब भी हमें त्रिभुज काउंट करने के लिए मिले तो सबसे पहले छोटे छोटे खंड को काउंट कर लेते हैं। छोटा खंड हमारा एक ए हो गया, दूसरा ए हो गया, तीसरा ए हो गया और चौथा ए हो गया। इन्हीं चारों को आपस में जोड़ लेंगे, 1 + 2 करेंगे, +3 करेंगे और +4 कर देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 1 + 2 करेंगे 3 हो जाएंगे, 3 + 3 करेंगे 6 हो जाएंगे और 6 + 4 करेंगे तो हमारे 10 हो जाएंगे। यानी कि इस आकृति में हमारा 10 त्रिभुज बन रहा है। और फिर आप ध्यान से देखिएगा तो एक आकृति हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक त्रिभुज बन रहा है। यानी कि इसमें एक त्रिभुज है और 10 ए है, 10 + 1 करेंगे तो हमारे 11 हो जाएगा। यानी कि इस आकृति में हमारे टोटल 11 त्रिभुज बन रहे हैं। 11 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस आकृति में टोटल हमारे 11 त्रिभुज बन रहे हैं। आप सभी क्वेश्चन को समझते चलिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बतलाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। पासा अनुपात, घन समानुपात, पृथ्वी अनुपात, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि जिस प्रकार से
पासा से घन एक दूसरे के आपस में संबंधित है, उसी प्रकार से पृथ्वी से कौन सा शब्द संबंधित होगा, ये हमसे पूछ रहा है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पासा से घन कैसे संबंधित है। ध्यान दीजिएगा और समझिएगा, पासा किस प्रकार का होता है। पासा जो हमारा घन के आकार का होता है, यानी कि घन के आकार का हमारा पासा होता है। उसी प्रकार से देखेंगे पृथ्वी किसके आकार का होता है। ऑप्शन देखेंगे आयताकार, चांद, गोला, सूर्य। पृथ्वी जो है वो हमारा गोला आकार का होता है, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे गोला भरे जाएंगे। देखिए जिस प्रकार से पासा घन के आकार का होता है, उसी प्रकार से पृथ्वी हमारे गोला आकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे सही उत्तर हो जाएंगे गोला। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हमारा एक कोड भाषा में सिटी को BHSX लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में कैपिटल को क्या लिखा जाएगा। जब भी हमें इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले तो हम लोग ए कितने नंबर पर आता है, बी कितने नंबर पर आता है, सी कितने नंबर पर आता है, डी कितने नंबर पर आता है, उसी प्रकार से जेड कितने नंबर पर आता है, सभी को याद कर लीजिएगा। जैसे कि ए हमारा पहले नंबर पर आता है, बी दूसरे नंबर पर आता है, सी तीसरे नंबर पर आता है, डी चौथे नंबर पर आता है और जेड 26वें नंबर पर आता है। आप सभी को याद कर लीजिएगा, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को एकदम आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। देखिए सीटी हमारा, सीटी से क्या लिख रहा है, BHSX लिख रहा है। सबसे पहले हम लोग सीटी को उतार लेंगे। CITY को क्या लिख रहा है, BHSX लिख रहा है। जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन मिले तो सिंगल अक्षर को देखेंगे, यानी कि ये सी से बी कैसे लिख रहा है, आई से एच कैसे लिख रहा है, टी से एस कैसे लिख रहा है, वाई से एक्स कैसे लिख रहा है। देखेंगे तो सी से बी लिख रहा है, इसमें क्या कर दिया है कि -1 कर दिया है। अगर आप लोग याद कर लीजिएगा तो सी हमारे तीसरे नंबर पर आते हैं और बी हमारे दूसरे नंबर पर आते हैं। इसमें देखिए 3 से 2 लिख रहा है, इसमें -1 है। वही सेम हम लोग करेंगे। देखिए इसमें -1 है, आई से एच लिख रहा है। जब आई -1 करेंगे तो हमारे एच हो जाएंगे, यानी कि इसमें भी -1 है। फिर टी से एस लिख रहा है, इसमें भी -1 है। टी -1 जब हम लोग करेंगे तो हमारे एस हो जाएंगे। वाई से एक्स लिख रहा है, इसमें भी -1 है। जब वाई -1 करेंगे तो हमारा एक्स हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, सीटी के सभी अक्षर में हमारे -1 है। वही सेम हम लोग करेंगे कैपिटल के सभी अक्षर में हम लोग -1 कर देंगे। देखिए कैपिटल के सबसे पहले हमारे अक्षर सी है। जब C -1 हम लोग करेंगे तो हमारे बी हो जाएंगे। फिर दूसरा अक्षर हमारा ए है। जब A -1 करेंगे तो हमारा जेड हो जाएंगे। फिर पी है, जब P -1 करेंगे तो हमारे ओ हो जाएंगे। फिर हमारा आई है। जब I -1 करेंगे तो हमारे एच हो जाएंगे। फिर हमारा टी है। जब T -1 करेंगे तो हमारे एस हो जाएंगे। फिर ए है हमारा। जब A -1 करेंगे तो फिर हमारे जेड हो जाएंगे। फिर हमारा एल है। जब L -1 करेंगे तो हमारे के हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में हमारा BZOHSZ के लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में हमारा BZOHSZ के लिखा हुआ है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। देखिए संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला है, यानी कि ACE अनुपात IKM जिस प्रकार से एक दूसरे के आपस में संबंधित है, उसी प्रकार से QSU से कौन सा अक्षर संबंधित होगा, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो हम लोग सिंगल अक्षर को देखेंगे, यानी कि ए से आई कैसे लिख रहा है, सी से के कैसे लिख रहा है और ई से एम कैसे लिख रहा है। ध्यान से देखिएगा, ABCD के अक्षर में हमारे ए पहले नंबर पर आते हैं, फिर सी है, सी हमारे तीसरे नंबर पर आते हैं और फिर ई है, ई हमारे 5वें नंबर पर आते हैं। फिर इधर देखेंगे तो IKM लिखा हुआ है। आई हमारा जो है वो 9वें नंबर पर आता है, के जो है हमारा 11वें नंबर पर आता है और एम हमारे 13वें नंबर पर आता है। इसमें देखिए 109 लिख रहा है, यानी कि इसमें हमारा +8 कर दिया है। फिर देखेंगे 3 से 11 लिख रहा है, इसमें भी हमारा +8 कर दिया है।
फिर देखेंगे 5 से 13 लिख रहा है, यानी कि इसमें भी हमारा +8 कर दिया, यानी कि तीनों में हमारा +8 +8 +8 कर दिया है। जब ए प्लस हम लोग 8 करेंगे तो हमारे आई बन जाएंगे, सी +8 करेंगे तो हमारे के बन जाएंगे, और ई +8 करेंगे तो हमारे एम बन जाएंगे। उसी प्रकार से सेम इन तीनों में जब +8 करेंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, जब Q +8 करेंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, Y हो जाएंगे। फिर S है, जब S +8 करेंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, A हो जाएंगे, और जब U +8 करेंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, C हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में हमारा YAC लिखा हुआ है, YAC हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे YAC भरे जाएंगे। देखिए फिर से समझा देते हैं। ए से आई लिख रहा है, यानी कि इसमें +8 कर दिया है। फिर सी से के लिख रहा है, इसमें भी +8 है। फिर ई से एम लिख रहा है, इसमें भी +8 है। वही सेम करेंगे, जब Q +8 करेंगे तो हमारे Y हो जाएंगे, S +8 करेंगे तो हमारे A हो जाएंगे, और U +8 करेंगे तो हमारे C हो जाएंगे। YAC हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसे आप वीडियो को रोककर पहले खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या कहाँ पर है, यहाँ पर है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार का मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझेंगे, हमारा किस प्रकार का पैटर्न है, इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, इस साइड हमारा बड़ा संख्या है, 169 है, 361 है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इस लाइन से ही सॉल्व करने को देखेंगे कि हमारा 6 और 5 से 169 कैसे लिख रहा है, 7 और 10 से 361 कैसे लिख रहा है। सेम उसी प्रकार से 8 और 2 से कौन सा संख्या बनेगा जो इस क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा, हम लोग सोच सकते हैं। देखिए 6 और 5 से हमें 169 लाना है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, 169 हमारा क्या होता है, ये 13 का स्क्वायर होता है। फिर देखेंगे 361 है, 361 हमारा क्या होता है, ये हमारा 19 का स्क्वायर होता है। यानी कि हम लोग 6 और 5 से 13 ले आते हैं तो आसानी के साथ इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर दोनों संख्या को आपस में जोड़ कर देखें, 6 + 5 कर दे तो हमारे 11 हो जाएंगे, और 11 में 2 ऊपर से जोड़ दे तो हमारा 13 हो जाएगा, और 13 का स्क्वायर हमारा जो है 169 होता है। वही सेम इसमें करेंगे, 7 + 10 करेंगे, दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, 7 + 10 करेंगे तो हमारे 17 हो जाएंगे। इसमें 2 ऊपर से जोड़े थे तो वही सेम इसमें 2 ऊपर से जोड़ेंगे तो हमारा 19 हो जाएगा, और 19 का स्क्वायर ही हमारा 361 होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम करेंगे, दोनों को आपस में जोड़कर +2 ऊपर से कर देंगे तो 8 + 2 करेंगे, हमारे 10 हो जाएंगे, और जब 10 में 2 ऊपर से जोड़ेंगे तो हमारे 12 हो जाएंगे, और जब 12 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 144 हो जाएंगे। 144 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 144 भरे जाएंगे। आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे होंगे तो आप कमेंट कीजिएगा, हम फिर से समझा देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा नीचे दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखिए सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा आपका किस प्रकार का क्वेश्चन है, इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो हम लोग श्रृंखला को ही ध्यान से देखेंगे और समझेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे सॉल्व करने को देख सकते हैं। सबसे पहले श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे तो 2 से 5 लिख रहा है, 5 से 11 लिख रहा है, 11 से 13 लिख रहा है, 13 से 47 लिख रहा है, और फिर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। देखिए श्रृंखला हमारा आगे की ओर बढ़ रहा है, यानी कि 2 से 5 लिख रहा है, इसमें क्या कर दिया है, 2 + 3 कर दिया है तो हमारा 5 हो गया। फिर 5 से 11 लिख रहा है, इसमें 5 + 6 कर दिया है तो 11 हो गया। फिर 11 से 23 लिख रहा है, इसमें +12 कर दिया, यानी कि 11 + 12 कर दिया तो 23 हो गया। फिर 23 से 47 लिख रहा है, इसमें +24 कर दिया, जब 23 + 24 किया है तो 47 हो गया। ध्यान से देखिएगा,
3 है, फिर 6 है, फिर 12 है, फिर 24, यानी कि दुगुना हो रहा है। जब 3 का दुगुना किया तो 6 आ गया, 6 का अंतर आ गया, फिर 6 का दुगुना किया तो 12 का अंतर आ गया, फिर 12 का दुगुना किया तो 24 का अंतर आ गया। उसी प्रकार से हम लोग सेम करेंगे, 24 का जब दुगुना करेंगे तो हमारे 48 के अंतर हो जाएंगे। जब 47 प्लस हम लोग 48 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 47 प्लस 48 का अंतर करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 95 हो जाएंगे। 95 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 95 भरे जाएंगे। आशा करता हूँ आप सभी क्वेश्चन को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बतलाइएगा, और आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे वीडियो रोज़ मिलता रहे। चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।